हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लोर विद रीना। और आज अभी हम पहुंचे हैं आगरा की तीसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है आगरा फोर्ट। और आगरा फोर्ट की दूरी ताजमहल से लगभग 3 किलोमीटर के अराउंड है और हमें आगरा फोर्ट में घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और इससे पहले मैंने ताजमहल और इतमतुद्दौला में भी विजिट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ताजमहल में मैंने ऑनलाइन टिकट बुक करी थी, जिसका कि लिंक भी मैंने डाला था। और अगर आप भी चाहते हो, आप आगरा की किसी भी डेस्टिनेशन का लिंक चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो जिससे कि आपको लाइनों में नहीं खड़ना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का। आप वहां से चेक कर सकते हो, टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो। आगरा फोर्ट आने के लिए आपको पर्सनल व्हीकल, टैक्सी, बस, ऑटो या तांगा गाड़ी वगैरह सब मिल जाएंगे। मैं पहुंच गई हूँ अभी आगरा फोर्ट के बाहर वाली साइड, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लेके खा पी सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टूर गाइड की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इन सब के रेट अलग अलग होते हैं सीज़न और ऑफ सीज़न के अकॉर्डिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग करके जो आपको सही लगता है उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी मैं चल रही हूँ यहाँ से टिकट विंडो वाली साइड। यहाँ से राइट साइड को टिकट विंडो जाने का रास्ता है और सामने यहाँ पर लॉकर रूम की भी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप लगेज वगैरह लेके आते हो तो आप यहाँ पर डिपॉजिट करवा के फिर जा सकते हो। और इसके जस्ट साइड पे ही यहाँ पर टिकट विंडो है, जिसमें कि इंडियंस की जो टिकट है वो 40 रुपीज़ है और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लगते हैं। और अगर हम बात करें फॉरेनर्स की तो 550 रुपीज़ है उनकी टिकट और 50 रुपीज़ है उनके एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उनकी टोटल 600 रुपीज़ हो गई है पर पर्सन फॉरेनर्स की टिकट, और इंडियंस की 50 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट के बाद अभी मैं अंदर एंटर कर रही हूँ फोर्ट में। हमें यहाँ से आगरा फोर्ट पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है और यहाँ के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा मिलिट्री एरिया के अंदर आता है और दूसरा जिससे भी हम अंदर जाएंगे वो द्वार है यहाँ का। पुराने समय में राजा की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेफ्टी के 3 अलग अलग लेवल्स की सिक्योरिटी बनाई हुई थी। जैसे आपके नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह रखते थे जिससे कि दुश्मन अंदर महल के अंदर एंटर ना हो सके। और उसके बाद अगर बाई चांस फिर भी आ जाते थे तो ये जो आपको सामने दीवार दिख रही है, यहाँ पर शेर वगैरह रखे जाते थे ताकि वो उससे आगे ना आ पाए। अगर बाई चांस उन दोनों को क्रॉस करके कोई दुश्मन अंदर आ भी जाता था तो जो ऊपर आपको बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं दीवार में, यहाँ पर बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती थी जिससे कि दुश्मन पे हमला किया जाता था। राजा की सुरक्षा के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी जाती थी। ये जो हमें सामने द्वार दिख रहा है इसका नाम अमर द्वार है। इसी द्वार से भी हम एंट्री लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 75 मीटर है। शाहजहां के टाइम पे उनके कमांडर हुआ करते थे अमर सिंह राठौर। उन्होंने शाहजहां को बहुत सारे युद्ध जितवाए हैं और उन्होंने 1644 में यहाँ से इस द्वार के ऊपर से अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। इस वजह से इस द्वार का नाम अमर द्वार पड़ गया है। और ये जो हमें महल दिख रहा है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है पूरा। इस किले को बनने में 95 इयर्स लगे हैं। आगरा फोर्ट की जो टाइमिंग है वो सनराइज के साथ स्टार्ट होती है और सनसेट के बाद बंद हो जाती है। और यहाँ के जो एंट्री टाइम है वो सनसेट से 45 मिनट्स पहले बंद हो जाता है। अभी हम आ गए हैं पहले गेट की एंट्रेंस पे। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करवा के फिर अंदर चलते हैं हम। चेकिंग के बाद अभी हम अंदर आ गए हैं और आपको जो सामने गेट दिख रहा है, इस गेट को अंग्रेजों ने 1905 में छोटा करवा दिया था क्योंकि मुगलों के बाद यहाँ पर कोई हाथी घोड़े से अंदर नहीं आया किले के। पहले ये गेट बड़ा होता था, अंग्रेजों ने इसको छोटा कर दिया है। जैसे अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उस पर निशान भी बना हुआ है। जो ये ऊपर वाला डिजाइन है ये होता था एक्चुअल गेट, पहले यहाँ तक होता था, बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको छोटा कर दिया था। अभी दूसरे द्वार से टिकट वगैरह चेक करवा के फिर चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद ये जो हमें सामने यहाँ पर खिड़कियाँ दिख रही हैं, यहाँ से फूलों की वर्षा करी जाती थी। जब राजा जंग जीत के आते थे या फतेह करके आते थे तब उनके ऊपर फूलों से वर्षा करी जाती थी और उनका स्वागत किया जाता था। और उसके आगे जो हमें दिख रहा है ये अकबरी द्वार है। इसमें हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे के कलर में फर्क है। ये इसलिए है क्योंकि जो सूरजमल जाट जो कि भरतपुर के राजा थे, उन्होंने 1761 में यहाँ पर हमला किया था। सूरजमल जाट ने यहाँ पर हमला करा था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब से लेके अभी तक टूटी हालत में ही हमें दिखाई देता है। इस अकबरी द्वार पे भी हम कारीगरी देख सकते हैं। जहाँ से ऊपर ऊपर बचा हुआ है वहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे भी कारीगरी करी हुई है। नीचे वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो नहीं दिख रहा हमें अच्छे से। अकबरी द्वार के अंदर जाने के बाद हमें गैलरी सी दिखाई देती है, गलियारा कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, हमें ये दिखाई देती है। इसके जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो आर्मी एरिया के अंडर आता है, जो राइट वाला हिस्सा है वो टूरिस्टों के लिए ओपन है जो कि 30% है किले का, और जो लेफ्ट वाली साइड है जो आर्मी के अंडर आता है वो 70% है।
और यहाँ पर आगे आपको जो निशान दिखाई दे रहे हैं, ये निशान तेल और पानी के हैं, गरम तेल पानी के। अगर उस टाइम पे कोई महल के अंदर दुश्मन दाखिल हो जाता था तो उसके ऊपर सामने से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और साइडों से गरम गरम खौलता हुआ तेल और पानी फेंका जाता था, जिससे वो आगे ना आ पाए। जैसे हम देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ से तेल और पानी डाला जाता था। ये जो आपको रास्ते में यहाँ पर स्पीड ब्रेकर जैसे डिजाइन दिख रहा है, ये जानबूझ के बनाए गए थे ताकि चलते हुए हाथी घोड़ों के पैर स्लिप ना हो जाएं। ऐसा बताया जाता है कि जो आगरा फोर्ट है, ये पहले बादलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था। तब ये सिर्फ ईंटों से बना हुआ किला हुआ करता था, जिसपे मुगलों से पहले सिकंदर लोधी गजनबी जैसे कई राजाओं ने राज किया था। लेकिन तब तक ये किला बिल्कुल खंडर बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर 1558 में मुगल बादशाह अकबर आए थे। तब उन्होंने इस जगह की खासियत को देखते हुए अपना किला और अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया था। उसके बाद मुगल बादशाह ने यहाँ का किले का काम शुरू करवाया था 1565 में। उसके बाद 8 सालों में इसका काम पूरा हुआ था और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इसी काम को नवीनीकरण करते हुए अपने हिसाब से इसको नया नया रूप देते हुए 95 साल तक इसका काम करवाया था। इस तरह इस किले को बनने में 95 साल लगे हैं, जो आज हमें इसकी लुक दिखती है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कुल 4000 कारीगर और 35 लाख रुपए की लागत में ये किला पूरा तैयार हुआ था, जो आज हमें दिखाई देता है इस लुक में। ये जो हमें आगे आके यहाँ पे महल दिखाई दे रहा है, ये जहांगीर महल है, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ रहते थे। जहांगीर महल के जो साइड पे आप ये महल देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा भी बना हुआ है उसका, ये अकबरी महल हुआ करता था। ये जब 1761 में हमला हुआ था तब ये टूट के खराब हो गया था। अभी हम चलते हैं जहांगीर महल साइड, उधर चल के हम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जहांगीर का स्नान कुंड या बाथटब हुआ करता था, जो उनको उनके मामा ने गिफ्ट में दिया था। इसमें उन्होंने सोने चांदी और जवाहरात वगैरह भर के भेजे थे। पहले ये अकबरी महल में हुआ करता था, बाद में इसको बाहर रखवा दिया गया था ताकि टूरिस्ट वगैरह इनको देख सकें। ये जो बाथटब है, ये सिंगल पीस स्टोन का बना हुआ, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं है। आप ये जो महल पे डिजाइन देख रहे हो, जो गेट का डिजाइन है, ये सब राजस्थान आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया, उसी डिजाइन का बना हुआ ये सारा। यहाँ के गेट पे आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ऊपर भी इतना अच्छा से डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये राजस्थान आर्किटेक्चर को यूज़ करके डिज़ाइन बनाए गए हैं। और यहाँ से एंटर करते हुए जो आपको ये साइड पे दरवाजे दिख रहे हैं लकड़ी के, ये लकड़ी के दरवाजे मुगल टाइम के नहीं है, ये अंग्रेजों ने लगवाए थे। मुगल टाइम में यहाँ पर दरबान हुआ करते थे जो गेट पे खड़े रहते थे। गेट से अंदर यहाँ पर एंटर होने के बाद लेफ्ट और राइट साइड को हमें जो जगह दिख रही है, यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम्स होते थे जो अनाउंसमेंट का काम करते थे, जैसे राजा आने वाले हैं, ये सब अनाउंसमेंट ड्रम बजा के करते थे उस टाइम पे। और महल के अंदर आने के बाद हम यहाँ से ऊपर का भी देख सकते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ का। अभी हम पहुँच गए जहांगीर महल। इसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड को जहांगीर का डाइनिंग हॉल था, राइट साइड को बेडरूम्स वगैरह थे। और यहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो यहाँ पर डांसिंग शो वगैरह होते थे, इसलिए इसको रंग महल भी कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है महल का, यहाँ पर राजा बैठ के नृत्य देखा करते थे और उनकी रानियाँ यहाँ पर साइड से छोटी वाली विंडो से देखा करती थी। और यहाँ पर साइड पे ही हिंदू रानी का मंदिर भी बना हुआ है, जिसपे कि हम देख सकते हैं हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से सब बना हुआ है। कमल के फूल, हाथी वगैरह के मुंह वगैरह ये सब बने हुए हैं। और यहाँ पर पूरे महल के जो हम साइड पे यहाँ पर पिलर्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर ये जो हम कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कर्टन्स लगा करते थे, कॉटन के, सिल्क के, वुलन वगैरह के पर्दे लगा करते थे, क्योंकि उस टाइप पे दरवाजे वगैरह नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर हम ये दीवारों पे भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फूल वगैरह बने हुए हैं और पिलर्स वगैरह पे हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया हुआ है सब। रंग महल के बाद अभी हम आ गए हैं जहांगीर की लाइब्रेरी में। जहांगीर को पढ़ाई करने का बहुत शौक होता था, ये उनकी उस टाइम की लाइब्रेरी है, पर अभी इसको बने हुए काफ़ी टाइम हो गए, इसलिए आपको ये ऐसे खंडर टाइप थोड़ी सी टूटी फूटी सी दिख रही है।
मुगल काल के दौरान लाइब्रेरी की दीवारों पे भी कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो कि बाद में अंग्रेज उतार के ले गए थे, जिनके कि आज भी हमें यहाँ पर निशान मौजूद हैं, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर निशान हैं। अभी हम आगे महल के दूसरे साइड, इस साइड बहुत सारे झोंके बने हुए हैं, जिससे कि यमुना से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है और यहाँ से हमें ताजमहल का व्यू देखने को मिलता है, यमुना का भी व्यू देखने को मिलता है, इसलिए इसको झरोखा महल भी कहते हैं। पहले यमुना किले के दीवारों को टच करती थी, जो दीवार मैंने आपको बताई थी जो सिक्योरिटी के लिए थी, उस दीवार को टच करती थी पहले, इसलिए यहाँ से झरोखों से ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। इन झरोखे से हमें ताजमहल का व्यू तो आ ही रहा है, साथ में बहुत ही अच्छा व्यू भी आ रहा है बाहर का ग्रीनरी का। और यहाँ के झरोखों के साइड पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सब झरोखों पे काम किया हुआ, इतनी बारीकी से काम किया गया है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम का ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था, जो कि यहाँ से सारा पानी बाहर निकाल देता था। ये आज भी वर्किंग में है, ये आज भी काम देता है, वैसे ही काम आता है। यहाँ से सारा पानी, बरसात वगैरह का जो भी पानी होता है वो सारा यमुना में चला जाता है, और जहाँ मगरमच्छ रखे जाते थे वहाँ पे चला जाता था पानी, दोनों जगहों पे जाता था। यहाँ कहा जाता है कि अगर हम झरोखे से ताजमहल को देखते हैं तो ताजमहल यहाँ से छोटा नजर आता है, और अगर हम महल के दूसरे साइड से ताजमहल देखते हैं तो वो वहाँ से बड़ा दिखाई देता है। वो हम आगे चल के देखेंगे। झरोखा महल वाली साइड से हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। तो मैं आगे चलती हूँ, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अभी हम आ गए समर पैलेस वाली साइड, और इसको उस टाइम पे हवा महल भी कहा जाता था, और इसको शाहजहां ने पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इस महल में 3 कमरे बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ आर्चनुमा दरवाजे बनाए गए थे, और यहाँ की जो छत का डिज़ाइन है वो डायमंड शेप का बनवाया गया था, और उस ज़माने में यहाँ पर शीशे लगाए गए थे। और ये जो आपको साइडों पे जगह दिख रही है, यहाँ पर मशाले जलाया करते थे, जिससे कि इसकी रोशनी जब शीशों पे पड़ती थी तो पूरा महल जगमगा उठता था रोशनी से। और साथ ही जो आप ये दीवार देख रहे हैं अंदर से पूरी खाली दीवार है, खोखली दीवार है, ये 2 तरफा की दीवार है, बीच में 2 फुट की जगह है, इसके अंदर से पूरी खाली है ये। इसमें ठंडा पानी डाला जाता था, जिससे कि महल बहुत ठंडा लगता था। और इस दीवार को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चना, उड़द और गुड़ मिट्टी इत्यादि का इस्तेमाल किया गया था। ये जो आप यहाँ पर छत पे निशान देख रहे हैं ये सारे हीरे जवाहरात के निशान हैं। यहाँ पर सारे पहले लगे हुए थे, बाद में जब इसको लूटा गया था तब सब यहाँ से उतार के ले गए थे, उन्हीं के निशान हैं ये जो आपको ऊपर छोटा सा झरोखा या फिर रोशनदान सा दिख रहा है, ये यहाँ से हमें बंद दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम अंदर वाली साइड से देखते हैं तो ये हमें ओपन दिखाई देता है। मैं आपको अभी अंदर से दिखाती हूँ, अंदर से पूरा आपको ओपन दिखाई देगा, जैसे कि अभी आप ये ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर हमें बिल्कुल ओपन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने देखा ये हमें यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है। अभी हम दोबारा से बाहर चल के फिर इसको दोबारा देखेंगे, हमें फिर से ये बंद दिखाई देगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से फिर बंद दिखाई दे रहा है ये। और इसके साइड से अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ से भी हमें ताजमहल का पूरा व्यू आता है, और यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि शाहजहां के 14 बच्चे थे, उनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी और 6 जीवित थे, जिसमें से कि 2 लड़कियां थी, रोशनारा और जहानारा। और ये जो हम देख रहे हैं रोशनारा महल है, इस महल की शेप पालकी की जैसी बनाई गई है। और यहाँ से अगर हम सामने से व्यू देखते हैं तो ताजमहल दिखता है, और अगर हम अंदर से देखते हैं तो अंदर हमें यहाँ का ऐसा व्यू दिखता है। और ये जो साइड पे खिड़की है ये भी सिंगल पीस खिड़की है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार भी खोखली है, इसमें भी ऊपर से पानी डाला जाता था, फिर ये कमरा ठंडा रहता था। और अगर हम यहाँ से बाहर वाली साइड से देखते हैं तो हमें यहाँ से ताजमहल का पूरा व्यू आता है। और ये जो आपको दिख रही है रोशनारा महल की पालकी की जैसी शेप है, और इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये तो अभी तो ये पीतल का है, पर 1803 से पहले मुगल टाइम पे ये सोने का हुआ करता था ऊपर जो लगा हुआ है। पर 1803 के बाद यहाँ पर जब लूटा गया था इसको तो सोना निकलवा के पीतल का लगवा दिया गया था। और जहानारा का महल भी रोशनारा के महल के जैसा ही बना हुआ है। उसके बाद अभी हम चलते हैं खास महल वाली साइड।
अंदर वाली साइड से तो ये बंद है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ खास महल का। बाहर से हम इसकी लुक देख सकते हैं, ऐसा है ये खास महल। और इस किले में जितना भी मार्बल का काम है ये सारा शाहजहां ने करवाया था। उससे पहले ये सारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जितना भी मार्बल का काम है सारा शाहजहां ने करवाया था। खास महल के बिल्कुल सामने ये जो आपको बगीचा दिख रहा है इसको अंगूरी बाग कहते हैं। मुगल टाइम पे यहाँ पर अंगूर की खेती करी जाती थी, यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। पर आजकल यहाँ पर मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं। कहते हैं कि जहांगीर को वाइन पीने का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पर ही अंगूर लगाए गए थे। और ये अंगूर लगाने के लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवाई गई थी। यहाँ पे जो अंगूर लगते थे उन्हीं की वाइन बना के जहांगीर को दी जाती थी और वो पीते थे। पीछे जो आपको कमरे दिख रहे हैं ये हरम का एरिया है। यहाँ ये जो सामने फाउंटेन्स लगे हुए हैं इनको चलाने के लिए अलग ही टेक्निक होती थी। इनको चलाने के लिए ऊपर वाली साइड यहाँ पर डोम शेप के टैंकर रखे जाते थे पानी भर के, और नीचे जो फाउंटेन है इनका मुंह रस्सी से बंद किया जाता था। और जब राजा या उनके दोस्तों ने आना होता था, जब इसको चलाना होता था तो इसके मुंह से रस्सी हटा देते थे और प्रेशर से पानी बाहर आता था और फुहारे चल जाते थे। फाउंटेन्स के बाद अभी हम चलते हैं यहाँ की सबसे महंगी इमारत में। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये खास महल है। ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम हुआ करता था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर कारीगरी करी गई है, पत्थरों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे खिड़की वाली साइड भी हम देख सकते हैं पूरे महल में अलग अलग फूल पत्तियाँ और काफ़ी कुछ अलग अलग चित्रकारी सी करी हुई है। और यहाँ की छत भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी सोने चांदी जवाहरात वगैरह लगाए गए थे, पर वो भी जब लूटा गया तो वो भी उतार के ले गए थे जाते वक्त। यहाँ की भी दीवारें और पिलर देख सकते हैं, ये भी अंदर से खोखले हैं। इसके अंदर भी पानी भरा जाता था जिससे कि ये ठंडा रह सके। खास महल के बाद अभी हम चलते हैं जहांनारा महल की साइड। जहांनारा और रोशननारा दोनों का महल एक जैसा ही बनाया गया है, दोनों की शेप पालकी जैसी है। जैसे यहाँ पर भी हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी ऊपर पीतल का है, पहले सोने का हुआ करता था। जैसे हमने वहाँ से देखा था कि इनके अंदर वाले कमरे में अलग सा बना था, खोखली दीवारें हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे भी खिड़की है और साइडों पे भी सेम वैसा ही काम है जैसे रोशननारा के कमरे में था, वैसा ही सेम है यहाँ पर। और यहाँ से भी ताजमहल का व्यू आ रहा है जैसे हम देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं बाहर का भी व्यू सेम है, साइड पे हम देख सकते हैं यहाँ। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हॉल जो बना हुआ है इसमें सर्दियों में गर्म करने के लिए और गर्मियों में ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता था, जिससे कि कमरा बहुत अच्छा रहता था। सर्दियों में गर्म रहता था और गर्मियों में ठंडा कमरा रहता था। इसके बाहर ही हमें यहाँ पर नीचे का दिख रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और यहाँ पर सामने आगरा फोर्ट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और अभी हम चलते हैं उस जगह जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था। उन्होंने उनको कैद इसलिए करवाया था क्योंकि शाहजहां ताजमहल के जैसे ही एक महल और बनवाना चाहते थे जो ताजमहल की परछाई लगता, जो कि मेहताब बाग में बनवाने वाले थे, वो काला ताजमहल। पर अगर वो ये महल बनवाते तो जो खजाना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, इसलिए औरंगजेब ने उनको कैद करवा दिया था। और अगर सारा खजाना ख़त्म हो जाता तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए उनको कैद करवा दिया था। ये जो आपको ढलान दिख रही है इसके ऊपर पानी के टैंक रखे जाते थे। यहाँ से पानी अंडरग्राउंड होके जाता था और जहाँ पर शाहजहां को बंदी बना के रखा गया था वहाँ का जो फाउंटेन था वो इस पानी से चलता था और वो इसी पानी से नहाते थे। मुसम्मन बुर्ज यहाँ से हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको चल के और नज़दीक से दिखाती हूँ और आपको पहले मैं फाउंटेन दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें सामने यहाँ पर फाउंटेन दिखाई दे रहा है और ये वही जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के रखा था या नज़रबंद करके रखा था। और मुसम्मन बुर्ज को शाह बुर्ज या फिर जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता था। इसको जैस्मिन टावर इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर जो आप ये डिज़ाइन देख रहे हो पिलर्स वगैरह पे, यहाँ की दीवारों पे, यहाँ पर ज़्यादातर आपको जैस्मिन के ही फूल बने हुए दिखाई देंगे, जैस्मिन के ही डिज़ाइन बने हुए हैं। शाहजहां यहाँ पर पूरे 8 साल औरंगजेब की कैद में रहे थे, 1658 से लेके 1666 तक की। जब शाहजहां को कैद किया गया था उस दौरान उनको कोई भी हथकड़ी या फिर जंजीर नहीं पहनाई गई थी। उनको सिर्फ यहाँ पर ये मुसम्मन बुर्ज में और मस्जिद में जाने की परमिशन थी, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते थे। शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज के अलावा मीना मस्जिद में जाने की परमिशन थी, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते थे महल में। मुसम्मन बुर्ज के बाद अभी हम चलते हैं मीना मस्जिद वाली साइड। यहाँ से हमें जाने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ेगा ऊपर।
सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम मीना मस्जिद पहुंच जाएंगे। अभी हम पहुंच गए मीना मस्जिद, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं उसका एंट्री गेट। और शाहजहां मुसम्मन बुर्ज के बाद यहीं पर आया करते थे नमाज अदा करने। आगे जा ही रही होती हूँ कि इतने में मुझे छोटी बच्ची मिल जाती है जो मुझसे पूछती है कि आप वीडियोस बनाते हो। मैंने बोला हाँ। तो उसने पूछा मुझसे आपका चैनल कौन सा है, तो मैंने उसको बता दिया। तो उसने बोला मैं अभी जाके सब्सक्राइब करती हूँ, क्योंकि उसकी मम्मा वगैरह पीछे बैठे थे, तो अभी शायद वो फ़ोन लेके सब्सक्राइब करेगी मेरा चैनल। और शायद इसके साथ ही मुझे एक छोटी सब्सक्राइबर भी मिल गई। ये जो आपको सामने मैदान दिखाई दे रहा है, ये मीना बाज़ार है। उस टाइम यहाँ पर महीने में एक बार बाज़ार लगा करता था और यहाँ के जो सौदागर थे वो बाहर से आया करते थे और बेशकीमती चीज़ें बेचा करते थे। और ये जो सामने हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये सुरक्षा खाई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जिसमें मगरमच्छ रखे जाते थे और शेर चीते वगैरह भी रखे जाते थे। वो वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें सारी। और शायद यहाँ से आपको ताजमहल भी दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, दीवाने खास है, जहाँ पर शाहजहां अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग करा करते थे। दीवाने खास के बाहर आपको दो सिंहासन देखने को मिलेंगे, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। जो वाइट कलर वाला सिंहासन है ये शाहजहां का सिंहासन है, और जो ब्लैक वाला सिंहासन है वो जहांगीर का सिंहासन था, जिसको कि बनाने के लिए बेल्जियम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और 1803 में जब अंग्रेज़ों ने हमला करा था तो उन्होंने तोप का गोला दागा था, वो यहाँ पर लगा था। यहाँ से बाउंस होके वो साइड पे जो यहाँ पर महल है उसकी दीवार में जाके लगा था, जिसका निशान की आज भी मौजूद है। पहले ये सिंहासन अकबर का हुआ करता था, फिर बाद में इसको जहांगीर के लिए आगरा के महल में लाया गया था। इसको जहांगीर तख्त भी कहा जाता था। अब यहाँ से हम चलते हैं नगीना मस्जिद की साइड। आगरा फोर्ट में दो मस्जिद थी, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद 1635 में शाहजहां ने हरम की स्त्रियों के लिए बनवाया था, और इसको नगीना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किले के बीचों बीच में स्थित है और ये किले की शोभा को बढ़ाती है। और यहाँ से अभी हम चलते हैं महल के दूसरी साइड और चल के देखते हैं उस साइड में क्या देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो हमें सामने दिख रहा है ये दीवाने आम है। जो हमने पहले देखा था वो दीवाने खास था। यहाँ पर आम लोग, जो आम जनता होती थी यहाँ की, वो आके अपने प्रॉब्लम्स बताते थे। यहाँ पर अकबर यहाँ पर खुद बैठते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। दीवाने आम में अकबर बादशाह ने एक जंजीर बनवाई थी जिसका नाम था अदले जंजीर, जो 30 फुट लंबी थी और सोने की बनी हुई थी। और जब जब उस जंजीर को खींचा जाता था तब तब अकबर के पास सुनेहा जाता था कि आम जनता को मुश्किल में है, तब तक वो दरबार लगवाते थे। और यहाँ पर ये जो आपको सामने जगह दिख रही है, यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे और यहाँ पर साइड पे पूरी आम जनता बैठती थी, आम लोग। और यहाँ से जो आपको सामने एरिया दिख रहा है ये मिलिट्री एरिया के अंडर आता है, वहाँ हमारा जाना, आम लोगों का जाना मना है। और ये जो आपको जगह दिख रही है, जोधा अकबर पिक्चर की भी शूटिंग यहीं पर हुई है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं बाहर। अभी हमारा आगरा फोर्ट हो गया कंप्लीट, तो अभी चल रहे हैं बाहर। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।